नमस्कार, आप जुड़े हैं मालानी नेटवर्क से और मैं आपका साथी हनुमान। साथियों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के चलते कई सारे नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की सरगर्मियां और चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ी पर है। ऐसे में हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और धोरीमना के उप सरपंच श्रीमान संदनाराम जी है। सबसे पहले तो साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी। साहब, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को आप किस तरीके से देखते हैं? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में मैं इस तरह से लंबा क्षेत्र है और लंबे क्षेत्र को हमारे इस जो अब वर्तमान की चल रही है राजनीति, जो वर्तमान में स्थिति है उठक पुटक चल रही है, जहां आपने देखा कि हेमाराम जी और हरीश चौधरी और अब देखे आए उम्मीदवार जी को, उनको भी यहाँ जाति गणना देखते हैं तो भी भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल का काम होता दिख रहा है। और दूसरे नंबर ये है कि जो पार्टियां दोनों ही हैं, दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं, उसमें देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों पहले आपने देखा था और उसके हम जो देख रहे हैं उस हिसाब से जो जो एससी वर्ग को, एससी एसटी वर्ग, जो दलित समाज से पिछड़े वर्ग से जो गरीब तबके के लोगों को ऐसी इस स्थिति में हमारे यहाँ लीडर बहुत है, लेकिन उनको आप देख रहे हो जहाँ विधानसभा से लेकर या संसद चुनाव तक जो दरकिनार कर रही है दोनों पार्टियाँ, तो फिर बहुत दुख की घड़ी है और सोचने की विचार करने का हमारे समाज के लोगों को, जो ऐसी दलित वर्ग के लोग हैं उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जैसे मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस से बीजेपी में आया, तो वो मुझे महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे ये देखना है गरीब तबके का काम क्यों नहीं होता। मैं कोई पार्टी का मोहताज नहीं रहता हूँ, सीधी बात है। पार्टी से जुड़ा हूँ, पार्टी को किसको जिताना उसका सपोर्ट दे देता हूँ, वो हमारा काम करवाते हैं। इसलिए बाकी कोई पार्टी से तो देखा जाए तो हमारे वो क्या अपने कहते हैं ना कहावत, वो सटीक बैठ रही है, जो काशीराम ने कहा था कि नागनाथ साहबनाथ, दोनों ये मतलब सटीक बैठ रही है। क्योंकि हम समझते नहीं थे वोट में, अब समझने लगे और वोटों की जो हमारे जैसे इन समाज के लीडर नेताओं के साथ में बैठते हैं और उनका सोशल मीडिया पर देखते हैं और हकीकत ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, तो बहुत ही अंतर और कितना गहरा। क्योंकि हम जिनका सपोर्ट करते हैं और जिनके साथ में रहते हैं, हम अपने समाज के वोटिंग वगैरह करवाते हैं, उसके हिसाब से उनके काम का मुझे बहुत डर रहता है, क्योंकि उनका काम नहीं होता है 5 साल तक, तो उनके दूसरी बार हमारी खुद की भी इमेज गिरती है। तो हम प्रयास करते हैं कि मंत्री जी बहुत हमारा काम कर रही है, मंत्री जी को जो भी काम होते हैं हमारा फ़ोन भी उठा देते हैं और मंत्री जी सीधी बात हमारे से करते हैं। तो हमारा भी ये दायित्व होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करवाए, काम रुका हुआ। और अब लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव इस पर डिफेंस करता है कि जो काम हुआ है और कितने लोग संतुष्ट है, वो अब सब महीना हुआ नहीं है इसमें वोटिंग में, तो कितना हुआ वो अपने आप डिफेंस करेगा। और हमारा जो कल 2-3 दिनों से मीटिंगें चल रही है, मैं भी वहाँ किधर बाईसैंड में जाता हूँ, उन सब में एक ही रोष है ऐसी समाज जैसे दलित समाजों में, तो वो एक ही कह रहे हैं कि कई वर्षों से, लेकिन ये वोट टिकट क्यों नहीं देते हमारे को टिकट क्यों नहीं देते। ऐसा क्या आप उनके तलवे साट रहे हो, कभी उनके साट रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही एससी एसटी के दो दलित वर्ग के लोगों में रोष भरा हुआ है। तो सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। क्या इसका मतलब ये वोट एससी वर्ग का कोई ये दलित वर्ग का लगता ही नहीं, लेना देना नहीं रहा है। तो इसलिए अब लोगों में अभी लोग अपना अपना दम ठोक रहे हैं। सब मीटिंगें होगी, हम भी उस मीटिंग में शामिल होंगे और इनको भी कहेंगे
और अब वर्तमान में तो स्थिति चल रही है उठक पटक में, अभी किसी को नंबर देना गलत है। इस बार क्या इस बार भाजपा ने जो 400 पार का संकल्प रखा है और 400 पार की उसने मोदी सरकार ने या मोदी जी ने माला बनाई है, उस माला का बाड़मेर जैसलमेर भी एक मणका है, तो क्या बाड़मेर जैसलमेर का मणका 400 पार वाली माला के अंदर शामिल हो पाएगा? बाड़मेर जैसलमेर का मणका हम, क्योंकि हम तो पार्टी के हैं, लेकिन इस बाड़मेर जैसलमेर की सीट में सबको पसीना आएगा। कोई नहीं कह सकता मैं जीतूंगा, क्योंकि इस बार मैं सीधी बात तौर से बात कहता हूँ, क्योंकि कैलाश जी से लोग नाराज है। जहाँ पर कैलाश जी से लोग नाराज चल रहे हैं, पार्टी के लोग नाराज चल रहे हैं, तो पार्टी को कितने लोगों को मना सकेगी वो भी। मैं तो अभी पार्टी में आया, पहले तो कांग्रेस में था, और कैलाश जी से हमारे कोई अभी तक मुलाकात तक नहीं हुई। और दूसरे नंबर पार्टी के साथ में रहता हूँ, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता वगैरह हमारे साथ में रहते हैं, तो वो पार्टी से के खुद भी नाराज है। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ, उधर उधर देखता हूँ, तो कैलाश जी के कुछ नहीं कह सकते। यहाँ की जनता बहुत ही होशियार है, हर बार नए नए लोगों को मौका देती है, और इस बार राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, और भाजपा की सरकार बनने से और उनका कार्य और उनकी कार्यशैली देखकर क्या इस बार राजस्थान से 25 की 25 बीजेपी में जाने की संभावना है क्या? देखो, राजस्थान की तो पूरी की तो मैं कोई बात नहीं करता हूँ, मैं तो इस सीट की भी, क्योंकि यहाँ क्षेत्र की बात करता हूँ, क्योंकि इतने ही हम ज़्यादा ऊपर लेवल की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे उस लेकिन धरातल स्तर पर लोगों का क्या मन है, किस तरफ दिख रहा है कि इस तरफ ज़्यादा है? धरातल स्तर पर अभी माहौल तो बनेगा, माहौल बना नहीं है। माहौल अभी तक लोग को कुछ तो कंफ्यूज है, कुछ तो क्या है, मैंने बताया ना, जो नाराजगी निकालने में बैठे हैं, कुछ लोग इसी तरह से मतलब उठक पुठक कुछ बात खोल के बाहर नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से अभी तक कोई यहाँ का कहना यूँ किसी को नंबर देना सही नहीं है, क्योंकि पार्टी के लोग ही जब खिलाफ होते हैं ना, और जैसे पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो वो थोड़ा संदेश अलग निकलता है कि भाई इस बार आपने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी छोड़ छोड़ के जो प्रतिनिधि आदमी समाज के वो शामिल हो रहे थे, वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये बात है। कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक लग रही है। थोड़ी मिस्टेक, वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा नहीं। तो अभी तक जो जैसे पार्टी छोड़ छोड़ के अपने क्षेत्र के, बाकी तो जगह जगह हो रहे हैं, अपने इस क्षेत्र से जो पार्टी में है वो पार्टी वाले खुद भी मतलब नहीं यूँ खस कर रहे हैं पार्टी में। और दूसरे नंबर आपने देखा, ये लंबे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो प्रियंका का स्टेटमेंट आ गया कि मैं तो 40 गाँव ऐसे तो मैं वहाँ पर नहीं करने दूंगी क्या के सभा भी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जातिवाद हैवी रहता है, तो जाटों के वोटों में भी एक नहीं है। पिछली बार तो जाट एक तरफ हुए थे, जब ऐसी पहल के आपको मैं सही से बता दूं कि जो 2 अप्रैल का जो क्या कहते हैं 2 अप्रैल हुई थी, और उस कौम के थोड़ा खार काटना था, तो वो खार काटने के लिए बोला कि भाई ये जाट अपने ठीक है। सही बात तो ये है, बाकी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए चैनल पे, लेकिन ये बात हुई, हकीकत वो बता रहा हूँ। तो इसलिए हो गया था कि भाई, और फिर जाटों का भी संगठन था, उनके हिसाब से आपने देखा यहाँ से 86,000 की भीड़ कर दी, वो बहुत बात अलग थी। इस बार पार्टी जाति गड़बड़ है। इस बार क्या है, इस बार कैलाश जी के इनके खुद के कौम के है ना, वो भी इनके सामने वाला भी वो उम्मीदवार हम जा रहे हैं, तो उसमें वो क्या कहते हैं, तीनों मूला नाम के बैठे थे, 3 मूल के, तो वो भी बहुत ही इसमें ले रहे हैं। वो राजनीति के जानकार भी है, एक एक लोगों के क्या संपर्क में है, हर लोगों से मिलेगा। और अब पार्टी जैसे यहाँ पर मंत्री जी वगैरह थोड़ा मेहनत कर सके ना, तो कोई पता नहीं निकल जनता मौका दे सकती है। दे सकती है। बाकी अभी तक मंत्री से कोई नाराज नहीं है, इसलिए कोई मंत्री जी अगर आपकी कौम को जैसे एक संगठन करके वोट दिला दे सकती है, या कोई और भी जैसे मंत्री जी के तो बहुत यहाँ पर आपने देखा फैन बहुत है मंत्री जी के, वो वगैरह मेहनत करनी बहुत पड़ेगी तो ही पार निकल सकता, बाकी तो इस बार नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बहुत आभार आपका, और आपने हमारा कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।